हाय एरी, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 21 से लेकर के 30 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा। ये एक लव रीडिंग है अक्टूबर मंथ की, सो लेट्स सी। थैंक यू लेडीज। ओह, वी हैव जजमेंट। तो अगर बहुत टाइम से कोई फाइट चल रही है या फिर अगर बहुत टाइम से कोई आर्गुमेंट या फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे कोई चल रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में वो फाइनली चीज़ जैसे कहते हैं ना कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग हट रही है फाइनली। जो बात थी जो आपको नहीं पता थी, जो कहते हैं कोई एक मे बी आपसे कोई अपनी फीलिंग्स छुपा रहा था या फिर मे बी कोई आपसे बात नहीं करना चाह रहा था, तो वो चीज़ एंड होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। एंड कहीं ना कहीं जजमेंट आपको ये भी बता रहा है कि इस वीक में आप समझ पाओगे ये चीज़ कि खुद से प्यार करना भी कितना ज़रूरी होता है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप डिपेंड हो जाते हो सामने वाले के ऊपर। यानी कि डिपेंड होना क्या होता है मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। यानी कि आप अगर किसी से बात कर रहे हो तो बस उसी का ख्याल दिन भर आना, और मतलब पूरा उसके ऊपर डिपेंड हो जाना कि अरे वही मुझसे बात करेगा, अरे वो कहेगा तभी, अरे वो कहेगी तभी। अगर ऐसा कुछ था देन डेफिनेटली आपको ये बात इस वीक में समझ आ रही है कि स्पेस देना कितना इंपॉर्टेंट होता है। एंड कहीं ना कहीं एक मुझे सिंपल सी चीज़ दिखाई दे रही है कि बहुत ब्यूटीफुल आपको लगेगा। कि ये जो वीक रहेगा आपको ऐसे लगेगा खुशियों से भरा हुआ है। जब भी यू नो खुशी मुझे दिखाई दे रही है। जब भी आप कुछ सोचोगे आपको बहुत खुशी होगी। और बेसिकली ये वीक कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है लव लाइफ के रिलेटेड कि कोशिश यही करिए कि कोई भी चीज़ अगर आपके सामने आ रही है या फिर कोई भी चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, देन आप उससे उसी टाइम क्लियर करो। और बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप ना बातों को मन में रख लेते हो, फिर बाद में सोचते हो कि इसने झूठ बोला है कि सच बोला है, तो वो चीज़ थोड़ी सी ना प्रॉब्लम बन जाएगी आगे चल के। बिकॉज वही चीज़ कहते हैं ना रिश्ते को कमज़ोर बनाएगी, राइट। तो कोई भी चीज़ जो आपको ऐसी लग रही है कि सामने वाला में भी झूठ बोल रहा है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है, तो आपको क्लियर करने की ज़रूरत है इस वीक में, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है लोग आपको सुनाते बहुत हैं, या फिर मे बी आपको जैसे मे बी अगर आपकी फैमिली को पता है आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो मे बी आपकी फैमिली आपको बार बार बोलती रहती है कि तुम कोई काम नहीं करते। या फिर मे बी अगर आपके घर में किसी को पता है तो वो व्यक्ति बोलता रहता है कि तुम काम के अलावा दिन रात सिर्फ उसी से बात करते रहते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो है जो आपको बोलता रहता है जिसकी वजह से आप परेशान हो गए हो। तो एक चीज़ आपको मैं क्लियरली बताती हूँ। अब देखिए, अगर आप सच में पूरे दिन आप कुछ करते नहीं हो, सिर्फ उसी व्यक्ति का इंतज़ार करते हो, तो आपको लोग जेन्युइनली बोलते हैं कि हाँ अपना काम कर लो तुम उठ के, तो ये चीज़ समझ आती है। लेकिन अगर ऐसे ही बिना बात के जब भी आप नॉर्मली भी बात करो, अगर कोई आपको बार बार टोक रहा है या फिर बार बार आपको कहते हैं ना आपको परेशान कर रहा है बार बार कह करके कि अरे तुम इससे बात कर रहे हो उससे बात कर रहे हो, तो आपको बेसिकली इसको क्लियर करने की ज़रूरत है, अपनी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, इसको क्लियर करने की ज़रूरत है कि ये आपकी लाइफ है और आप जो चाहो वो कर सकते हो। और सामने वाला व्यक्ति कोई नहीं होता आपको रोकने वाला कि ये मत करो वो मत करो। अगर ये आपकी फैमिली है तो आपको बैठ के क्लियर करना चाहिए, समझाना चाहिए, राइट। अगर आपकी फैमिली अंडरस्टैंडिंग नहीं है, नहीं समझती है, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, देन आपको खुद को समझना चाहिए कि अब आपको नेक्स्ट करना क्या है जिसकी वजह से ये चीज़ जो है ये ख़त्म हो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप परेशान हो जाते हो सुन सुन के लोगों की बातों को। तो बेसिकली बाउंड्री सेट करिए आप, चाहे वो फिर आपकी फैमिली हो चाहे फिर दूसरा कोई इंसान ही क्यों ना हो जो आपको बोल रहा है, बाउंड्री सेट करिए, उसको बताइए कि हाँ इट्स माई चॉइस, राइट। उसको बताइए। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है लोग कुछ ज़्यादा ही बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं, अपने लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, और वो कुछ ज़्यादा ही आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। और अगर आप अभी नहीं लिमिट सेट करोगे उनके, अगर आप अभी उनके बाउंड्री सेट नहीं करोगे, तो थोड़े वक्त बाद ऐसा होगा कि वो कुछ ज़्यादा ही आपके लाइफ में कहते हैं ना हर चीज़ में घुसना, हर चीज़ में इंटरफेयर करना, और आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। बिकॉज अभी भी आपको अच्छा नहीं लगता है, राइट। तो बेसिकली उनको क्लियर कर दीजिए, भले बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। लेट्स सी। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपके दोस्त बोलते हैं ऐसा, बट ये जो भी व्यक्ति ये जो भी इंसान है, ये जो भी बोलता है, आपको बेसिकली क्लियर करने की ज़रूरत है। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। आपको हीलिंग मिल रही है, जिससे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर हो गई थी, तो इस वीक में मुझे ऐसा लग रहा है हाईली चांसेस है कि ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है। बस मुझे ऐसा लग रहा है ना कि क्लियरली अगर आपको कोई बात बुरी लगती है, कुछ अच्छा लगता है, बोल दिया करिए उसी टाइम। आप क्या करते हो, आप अपने अंदर रख लेते हो, फिर बाद में सोचते रहते हो, फिर बोलते हो, सामने वाला आपको समझता नहीं है। बिकॉज आप अगर आप बताओगे नहीं तो किसी को समझ कैसे आएगा, राइट एडीज। तो कोशिश यही करिए कि जो आप फील कर रहे हो वो सामने वाले को बताओ। बिकॉज रिलेशनशिप क्या होता है,
रिलेशनशिप यही होता है ना जहाँ पे हम सामने वाले व्यक्ति को समझे, हम सामने वाले व्यक्ति को प्यार करें, सामने वाला व्यक्ति हमें प्यार करे और हमें समझे, राइट। और अगर ये चीज़ हो रही है कि आप अपने अंदर अपनी फीलिंग्स को रख रहे हो बोल के कि सामने वाला व्यक्ति समझेगा नहीं, देन ये गलत है, राइट। आपको देखना चाहिए अगर वो सामने वाला व्यक्ति समझने वाला है देन उसको समझाइए, उसको बताइए कि इसका आपका मतलब सामने वाले व्यक्ति का ये बिहेवियर आपको बुरा लग रहा है, लेकिन खुद के अंदर रखने से वो चीज़ आपको बहुत गिल्ट देती है और वो चीज़ आपको बहुत बुरी लगती है, राइट। तो कोशिश ये करिए कि आप खुद के अंदर बातों को ना रखो। कुछ लोगों के लिए अगर इस व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, इस इंसान के साथ अगर ऐसा होता है कि आप इससे बात करते हो, फिर जैसे बात करना छोड़ देते हो, या फिर जैसे ही अब में भी ये इंसान आपको ब्लॉक अनब्लॉक करता रहता है, तो या फिर ऐसी लड़ाइयाँ चलती रहती है आप लोगों के बीच में, जहाँ ब्लॉक होता है फिर अनब्लॉक होता है, फिर ब्लॉक होता है फिर अनब्लॉक होता है। तो एक बार क्लियर करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली ये एक जनरल रीडिंग है तो अलग अलग मैसेजेस होंगे, तो जो जिसके लिए मैसेज होगा प्लीज़ पीसफुली उस मैसेज को लीजिएगा, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है अगर कुछ ऐसा चलता है कि लड़ाई करते हो फिर एक साथ आ जाते हो, फिर लड़ाई करते हो फिर एक साथ आ जाते हो, तो थोड़ा सा आपको क्लियर करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ना बैठ के कहते हैं ना बात सुलझाने की ज़रूरत है कि लड़ाई क्यों होती है। और लड़ाई अगर होती भी है, चलो इतना तो मानते हैं कि जहाँ प्यार होता है वहीं लड़ाई होती है, लेकिन अगर लड़ाई होती भी है तो उस हद तक क्यों जाती है जिसकी वजह से ब्लॉक करने की नौबत आ जाती है, राइट। दुश्मनी थोड़ी ना है, प्यार है, तो ब्लॉक क्यों करें हम, राइट। तो थोड़ा सा आपको एक क्लियर करने की ज़रूरत है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इतनी हद तक उसको भी समझाइए। आप अकेले समझ के क्या करोगे मुझे बताओ, उसको भी समझाइए, बिकॉज ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर आप लड़ाई करते हो तो वो व्यक्ति भी करता है, अगर वो व्यक्ति करता है तो आप भी करते हो, राइट। तो दोनों तरफ से इक्वल है। तो बेसिकली दोनों दोनों को बैठ के समझने की ज़रूरत है कि इतने हद तक लड़ाई को जाने ही नहीं देना है जहाँ पे ब्लॉक अनब्लॉक का खेल चले। तो बेहतर है आप क्लियर करें इस बात को, बेहतर है इस चीज़ को दोबारा रिपीट ना करें, बिकॉज ये चीज़ आपको भी उतना दर्द देती है और उस व्यक्ति को भी देती है, राइट। बिकॉज एक आदत सी है आपको उस इंसान से बात करने की, हाल चाल पूछने की, तो वो चीज़ आपको दर्द तो देगी ही ऑब्वियसली। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स। नेगेटिव थिंकिंग, जैसे आप कुछ चीज़ों के बारे में ना बहुत नेगेटिव सोचने लग जाते हो कभी कभी, मे बी कुछ रिलेशनशिप है या फिर जैसे इनसिक्योर बहुत हो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा पार्टनर कहीं दूसरे इंसान के पास ना चला जाए, राइट। तो इनसिक्योरिटी बहुत है और एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं जहाँ प्यार होता है वहाँ इनसिक्योरिटी को जगह नहीं दी जाती। तो बेहतर है लाइक आपको ट्रस्ट होगा तो आपको ये होगा ही नहीं, ना ही मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और ना ही ये इनसिक्योरिटी होगी, राइट। तो ट्रस्ट करिए, अगर वो व्यक्ति सच में बहुत ज़्यादा जेन्युइन है आपके साथ तो ट्रस्ट करिए। अगर वो इससे पहले आपका ट्रस्ट तोड़ चुका है देन आई डोंट नो लाइक इस बारे में मैं क्या बोलूँ, बट एंजल्स आपको इस बारे में यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा ट्रस्ट अपने पार्टनर के ऊपर आपको दिखाने की ज़रूरत है। आप इनसिक्योर मत होया करिए, आप ये मत दिखाया करिए उस व्यक्ति को कि अरे आपको डर है, या फिर आपको ऐसा लगता है सामने वाले को भी ऐसा ही लगेगा कि ये क्यों ऐसा करता है बिहेव, राइट। तो ऐसा थोड़ी ना फील करवाना है किसी को कि वो जेल में है, राइट। रिलेशनशिप में बहुत प्यार से रखिए सामने वाले इंसान को, उसको ऐसा फील मत होने दीजिए कि अरे आप इनसिक्योर हो तो उसकी वजह से उसको वो चीज़ झेलनी पड़े। अगर आपकी इनसिक्योरिटी है तो आपको ट्रस्ट नहीं है इस वजह से, तो ट्रस्ट करिए उस व्यक्ति के ऊपर। मैं फिर से कहूँगी, अगर उसने आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ा है तो, अगर उसने तोड़ा है देन अगर उसने फिर से आपको ट्रस्ट दिलाया है देन ट्रस्ट करिए, अगर नहीं दिलाया है ट्रस्ट देन फिर से वही चीज़ करेगा वो व्यक्ति, आपका ट्रस्ट तोड़ेगा। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। काफ़ी सारे एनर्जीज मैं देख रही हूँ, काफ़ी सारे मैसेजेस हैं। वेट, ओके, वी हैव 6 ऑफ कप्स। इस वीक में आपको एक बात तो क्लियर करने की ज़रूरत है एरीज, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन आप उनमें से क्या है इस व्यक्ति को एक भी नहीं पाते हो। लाइक सोचते बहुत कुछ हो बोलने का, लेकिन इससे बोल नहीं पाते हो कुछ भी। तो मुझे ऐसा लग रहा है बेसिकली आपको इसको ये चीज़ तो एटलीस्ट क्लियर करिए, भले आप कुछ और बोलिए चाहे ना बोलिए, ये चीज़ तो ज़रूर इसको याद दिलाइए या फिर इसको बताइए कि आप इसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, आप लॉयल हो इस इंसान के साथ, राइट। बस आपको कहते हैं ना छोटी सी बात रिमाइंडर देने की ज़रूरत है इस इंसान को, बिकॉज आई डोंट नो बट आपके पार्टनर को लाइक कोई कहते हैं ना कि ये भूल जाता है, लाइक इसको ना ये चीज़ होती है कि ये भूल जाता है बार बार कि ये रिलेशनशिप में है या फिर ट्रस्ट है सामने वाले इंसान को मेरे ऊपर, राइट। तो ये बार बार इस चीज़ को भूल जाता है। तो आपको बेसिकली छोटा सा रिमाइंडर देने की ज़रूरत है जब भी इस वीक में अगर ऐसा होता है बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कोई फाइट आपकी हो सकती है इस इंसान से या फिर कोई आर्गूमेंट हो सकती है, तो आपको उसको याद दिलाने की ज़रूरत है कि आप इसके साथ जितना लॉयल हो। देखिए, एक क्लियर सी बात होती है, सिंपल सी बात होती है कि एक क्लियरली सारी बातें सामने वाले को बता दी जाए। समझने वाला होगा तो समझेगा, नहीं समझने वाला होगा तो मिसअंडरस्टैंड करेगा, राइट। तो क्लियरली बताइए कि आप इसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, आप लॉयल हो, और आप अपने रिलेशनशिप से ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते जो हो रहा है या फिर जो आर्ग्यूमेंट हो रही है करेंटली,
तो इसको जब आप क्लियरली बताओगे तो एक क्लिक होने की देर होती है, इसको क्लिक होगा, इसको समझ आएगा कि इसकी भी गलती है और आपकी भी गलती है, और दोनों ही दोबारा ये चीज़ें जो कर रहे हो ये नहीं करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है आप भी जेन्युइन हो अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा, आप भी लॉयल हो और ये व्यक्ति भी बहुत लॉयल है। ये आपको चाहता है खुशियाँ देना, ये आपको चाहता है आपको इसकी बातों से पता चलता होगा कि ये ना आपको खुशियाँ देना चाहता है, बहुत एफर्ट्स डालता है ये, और कहीं ना कहीं आप भी एफर्ट्स बहुत सारे डालते हो। बट ये जो बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आती है ना, ये सारी चीज़ों को मिस कर देती है, राइट। तो बेहतर है आप क्लियरली बताओ कि आप अपने रिलेशनशिप से ये एक्सपेक्ट नहीं करते जो हो रहा है। तो बेहतर है कि क्लियर रहो हर एक चीज़ में, क्लियरली बताओ, बिकॉज बताओगे नहीं, अंदर ही अंदर बातों को रखोगे तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग बड़ी हो जाती है कभी कभी। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव द चैरियट। 8 ऑफ वॉन्ड्स आपको बता रहा है कि इस वीक में रिलेशनशिप वाइज आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, बहुत ज़्यादा स्टेबल सा आपको महसूस होगा। आपको ऐसे लगेगा कि जो हो रहा है लाइक बहुत ब्लेस्ड महसूस होगा आपको बेसिकली। अगर आपने बहुत टाइम पहले कोई मैनिफेस्ट करा था अपने लव लाइफ को लेकर के कुछ, देन डेफिनेटली यहाँ पे वो मैनिफेस्टेशन आपको सच होते हुए दिखाई दे सकती है, या फिर आप कह लो कि कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए दिखाई दे सकती है, कोई विश आपकी ट्रू हो सकती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है कि इस वीक में ऐसा भी हो सकता है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर कहते हैं ना कि आप जो उम्मीद रखते हो अपने पार्टनर से कि कैसी भी टाइप की उम्मीद हो सकती है आपकी, लाइक कुछ तो है जो आप बोलते हो, लाइक बोलते नहीं हो लेकिन आप सोचते हो कि काश ये व्यक्ति मेरे लिए ऐसा करे। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो जो आप सोचते हो ये डेफिनेटली ये इंसान इस वीक में कर रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड महसूस हो रहा है। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो वैसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा था। चैरिट आपको ये बता रहा है ये जो न्यू वीक है इसमें आप ये चीज़ नोटिस करोगे अपने लव लाइफ में कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को समझ पाते हो, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को जैसे आप इस चीज़ को देख रहे हो इस वीक में कि जहाँ पे और लोग लड़ाई कर रहे हैं वहाँ पे आप दोनों लाइक बहुत ही पीसफुली अपनी बातों को कह रहे हो एक दूसरे को बिना कुछ हिचकिचाहट के, राइट। तो इस वीक में आपको ये चीज़ महसूस होगी कि ये जो हो रहा है ये बहुत लाइक ब्लेस्ड हूँ मैं, बिकॉज मुझे ये पार्टनर मिला और सामने वाला व्यक्ति भी ऐसा फील करेगा। तो चैरिट कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है कि इस वीक में भी आप किसी अपने पार्टनर से मिलने जा सकते हो, या फिर अगर ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है देन ये व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आ सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक मुलाकात दिखाई दे रही है। द चैरिट कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है कुछ सरप्राइज़ ये आपको दे सकता है, ये इंसान कोई तो सरप्राइज़ है जो ये आपको दे रहा है। एंड डेफिनेटली आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि लाइक आई डोंट नो, बट वो वाली चीज़ है कि ऊपर वाला जोड़ियाँ बनाता है टाइप ऑफ चीज़, आई डोंट नो, बट वैसी एनर्जी है कहीं ना कहीं इस वीक। आपको एक बात समझनी पड़ेगी एरीज, मैं आपको बहुत अच्छे से एक बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ बहुत अब लाइक कुछ देर पहले से, और अभी फिर से मैं समझा रही हूँ आपको। एक बात समझिए, जहाँ रिलेशनशिप होती है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो रिलेशनशिप होता है ना, मतलब हम रिलेशनशिप क्यों कहते हैं रिलेशनशिप को, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि परिवार अपने जगह है, आपको प्यार करने वाला मतलब जो आपका पार्टनर है वो एक जगह है, आपका काम एक जगह है। आप क्या करते हो ना, इन सारी चीज़ों को ना इम्बैलेंस कर करके, और पता नहीं फिर मतलब एट द एंड आप खुद ही रोने लग जाते हो, राइट। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि सबको समय देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को पूरा समय दे दिया दूसरे व्यक्ति को दिया ही नहीं। अपने घर वालों को पूरा समय दे दिया, अपने लव आप जिससे प्यार करते हो, आपका जो मतलब आपका जो पार्टनर है आपने उसको दिया ही नहीं, या फिर आपने अपने पार्टनर को इतना समय दे दिया कि आप अपने परिवार वालों को नहीं दे रहे हो। हर एक चीज़ का अपना अपना महत्व है, अपनी अपनी जगह है, राइट। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप बैलेंस नहीं बनाओगे तो चीज़ें जो है ना वो इम्बैलेंस होंगी, और मतलब आप बहुत प्रॉब्लम्स देखोगे फिर अपने लाइफ में। तो बेहतर है कि इस चीज़ को समझो कि हर एक चीज़ को इक्वली समय देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड सेकंड चीज़ देखिए, जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, कोई भी रिश्ते की बात करते हैं, तो अगर आपको ये बात तो समझनी पड़ेगी आपको, आप जैसे इस पार्टनर के साथ हो तो आप दोनों पार्टनर हो, आपको समझना पड़ेगा कि आप इससे खुल के कुछ भी बोल सकते हो और ये व्यक्ति आपको खुल के कुछ भी बोल सकता है, राइट। अंडरस्टैंडिंग जहाँ होती है ना एरीज, वहाँ पे ना ये चीज़ें नहीं होती कि वो समझेगा नहीं या फिर अरे वो गलत समझेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होती है वहाँ पे बहुत ही पीसफुली बातें होती है, वहाँ पे समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति जो कर रहा है उसमें उसकी खुशी है तो उसको करने दो। अगर वो चीज़ आपको बुरी भी लगेगी या फिर इस व्यक्ति को बुरी भी लगेगी कि चलो ये उस चीज़ से एग्री नहीं करता, लेकिन वो फिर भी आपको बोलेगा चलो कोई बात नहीं करो तो, क्यों, क्योंकि वो उस चीज़ में आपकी खुशी है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि पार्टनर जो होता है वो एक दूसरे को प्यार करने के लिए और समझने के लिए होता है। वहाँ पर ये बातें नहीं आनी चाहिए कि वो समझेगा नहीं, ये समझेगी नहीं, ठीक है। और अगर ये व्यक्ति ऐसा करता है कि ये समझता नहीं है, देन आपको इसको बताने की ज़रूरत है कि रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है, रोकना नहीं होता। कोई भी रिलेशनशिप में ना रोका जाता है ना टोका जाता है, वहाँ पे पीसफुली बातें होती है, वहाँ पे लाइक प्यारी बातें होती है, वहाँ पे टॉक्सिक चीज़ें नहीं होती,
ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी कि लड़ाई हर रिश्ते में होता है, लड़ाई हर परिवार में, और कहते हैं ना हर प्यार करने वाले लोगों में होता है, राइट। लेकिन ये चीज़ हमारे पूरे हाथ में होती है कि हम उस लड़ाई को कितना बड़ा बनने देते हैं। ठीक है, तो इस बात को समझिए आप भी, और इस व्यक्ति को भी समझाइए कि ना ही वो इस रिलेशनशिप से ये एक्सपेक्ट करता है, ना ही आप करते हो। ठीक है, और ये बिल्कुल मत कीजिए कि गलती इसमें पूरी की पूरी उसकी है, आपकी भी कहीं ना कहीं गलती होगी, राइट। तो खुद की गलती को भी मानिए और उसकी गलती को भी बताइए, और कहीं ना कहीं पीसफुली ये जो सिचुएशन आती है बार बार, इसको एंड करिए, इस पैटर्न को दोबारा रिपीट मत करिए। ठीक है, समझदार बनिए और उसको भी बताइए कि समझदार बनो। ठीक है। सो ये सीरीज़ ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।